हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट ऑफ सिस्टर्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे थालपोस। तो देखिए, ये बहुत ही इजी डिजाइन है और बहुत सुंदर डिजाइन है। इसे 2 कलर में, 3 कलर में आप जैसे भी चाहे बना सकते हैं। और इसे अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा जिस भी तरीके से चाहे आप बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी डिजाइन है, इसे बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फंदा बना लेंगे। देखिए, ये हमने नलका लिया है, आप इसे ऊन से भी बना सकते हैं। और ये हमारे यहाँ इजली अवेलेबल हो जाता है, मार्केट में आप ले सकते हैं। देखिए, इस तरीके का धागा होता है, लेकिन जब ये बनाते हैं तो ये काफी अच्छा लगता है और ये देखने में भी काफी खूबसूरत लगता है, इसका जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फंदा लिया, उसके बाद हम चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 5 चैन लेने के बाद इसे हम फर्स्ट चैन में ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, सर्कल बन के रेडी हो गया है। और अब हम 1 2 3 चैन ले ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस सर्किल में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और ये डबल क्रोशिया हम पूरे सर्किल में बना देंगे। तो देखिए, पूरे सर्किल में हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। आपकी जितनी बन जाए आप उतनी बना लें, लेकिन पूरी घनी घनी बनानी है। उसके बाद हम इस वाली चैन में इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा मेन बेस है इसका। इसके आगे हम डिजाइन बनाएंगे। तो 2 3 चैन ले लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया। 1 2 चैन और डबल क्रोशिया। 1 और 2 डबल क्रोशिया लगा रहे हैं। 1 2 चैन, फिर से डबल क्रोशिया। देखिए, इस बार हमने एक स्किप करके दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 1 2 चैन और फिर से इसी चैन में डबल क्रोशिया। 1 2 फिर से 3 चैन, 1 2 3 और एक स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया। फिर से डबल क्रोशिया दूसरी चैन में। 1 2 चैन और एक डबल क्रोशिया इसी चैन में जहाँ पे हमने पहले ली थी, और एक डबल क्रोशिया पास वाली चैन में। यही पैटर्न हम पूरे सर्किल में बनाएंगे। तो देखिए, पूरे सर्किल में पैटर्न बन गया है। अब हमने यहाँ पे 3 चैन ले ली है। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले डबल क्रोशिया, उसके बाद दूसरी डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए, ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है और तीसरी डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे और 2 चैन ली थी वहां पे। ठीक, 4। तो पहले यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया थी, अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 चैन, फिर से जहाँ पे हमने ये ली थी यहीं पे डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर। 1 तो देखिए, पहले यहाँ पे नीचे 2 डबल क्रोशिया थी, अब ऊपर 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। यहाँ पे 3 चैन, 1 2
फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक, दो, और दो डबल क्रोशिया जो चैन ली थी वहां पर, एक, एक, दो चैन, फिर से यहीं पे दो डबल क्रोशिया, एक, दो, और दो डबल क्रोशिया के ऊपर, तीन, चार। यही पैटर्न पूरी सर्कल में बनाएंगे। कंप्लीट हो गया है तीसरा सर्कल। फिर से एक, दो, तीन चैन, और जो डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। चार डबल क्रोशिया के ऊपर चार डबल क्रोशिया और दो चैन, एक, दो चैन, एक, दो, और फिर से सेम वही रिपीट पैटर्न, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, एक, दो, और चार डबल क्रोशिया के ऊपर, और यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे, और हर सर्किल में दो डबल क्रोशिया बढ़ती जाएंगी। इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो देखिए टोटल हमारे चार सर्किल कंप्लीट हो गए हैं। ये बीच वाला छोड़ने के बाद एक, दो, तीन, चार डिजाइन वाले चार सर्किल हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ डबल क्रोशिया एक साइड और आठ डबल क्रोशिया एक साइड में कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसे बना लिया। अब हम यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। आप एक कलर से भी बना सकते हैं या दो तीन कलर भी लगा के बना सकते हैं। तो आगे हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने दो चैन ले लिए यहाँ पे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डबल क्रोशिया, एक, दो डबल क्रोशिया इस वाली चैन में, फिर से बीच में दो चैन, एक, दो, और फिर से दो डबल क्रोशिया, एक, दो डबल क्रोशिया। इसके बाद हम चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो यहाँ पे हमने पांच चैन ले लिए हैं। अगर आपको कम लगता है या ज्यादा लगता है तो आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जो डिजाइन बनाया था इसके बीच में इस तरीके से, एक, दो, और चैन ले लेंगे, एक, दो, दो चैन। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो। अगर आपको चैन कम लगता है तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भी दो की जगह तीन चैन ले सकते हैं, यहाँ पे पांच की जगह छह चैन ले सकते हैं। और इसी तरीके से हर चैन में हम ये दो दो बार डबल क्रोशिया डालते हुए पूरे सर्कल में बना देंगे। तो देखिए फिर से हमने दो दो करके चार चार डबल क्रोशिया हर चैन में डालनी है। अब उसके बाद हम फिर से एक, दो, तीन, चार, चार राउंड सर्किल इसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। इस तरीके से यहाँ पे चैन कम होती जाएगी और यहाँ पे हमारी ये बढ़ती जाएंगी। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे चैन ले दी थी, पांच चैन, छह। इसके बाद हम यहाँ पे दो बार डबल क्रोशिया, एक, दो। इसके बाद दो चैन, दो डबल क्रोशिया यहाँ पे चैन में। तो टोटल चार डबल क्रोशिया यहाँ पे। उसके बाद चैन, एक, दो, तीन चैन भी ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइट लग रहा था तो हमने तीन चैन ले लिए। फिर से
एक, दो डबल क्रोशिया, तो दो डबल क्रोशिया हमने यहाँ इस चैन में बनाए हैं और दो डबल क्रोशिया हम डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरीके से। एक, तो चार चार डबल क्रोशिया हो गए हैं इस हिसाब से। फिर से एक, दो, तीन, चार चैन और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर एक, दो, वही पैटर्न है हमारा रिपीट जो हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से। और फिर से हम जब हमारे 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे ऊपर, वहां तक हम इस कलर से बनाएंगे। अगर आप एक कलर से बनाते हैं तो भी वहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा थाल पोस है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे से झोल नहीं आनी चाहिए, इसी हिसाब से बनाएंगे। फिर से एक, दो, तीन चैन हमने यहाँ पे ले लिए क्योंकि ये नलके का धागा है तो थोड़ा सा ये खिंचता रहता है, इस हिसाब से हमने यहाँ पे तीन चैन लिए हैं इसी तरीके से। और इसी तरीके से हम ये 4 सर्किल बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे भी एक, दो, तीन, चार, 4 सर्किल बना लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले 5 चैन ली थी, फिर उसके बाद में 4, फिर 3, फिर 3। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 6 लेते हैं तो एक एक चैन कम करते जाएंगे और यहाँ से हमारा बढ़ता जाएगा। तो देखिए जो डिजाइन हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया था वही डिजाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक है। और इसी तरीके से अब यहाँ पे फिर से दूसरा कलर, यहाँ पे हमने फिर से यही वाला कलर लगा लिया है और फिर से हम यही डिजाइन बनाएंगे जो हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है। तो आप जितना बड़ा भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसी तरीके से ये चार चार राउंड में सर्किल बना सकते हैं आप, और जितना बड़ा बनाना चाहें इसी पैटर्न में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे फिर से हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हमने दूसरा कलर लगाया है और सबसे पहले इस चैन, दो चैन ले ली है और यहाँ पे सबसे पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले एक और दो, सेम पैटर्न है, वही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे जो हमने नीचे से बनाया है उसी तरीके से। लेकिन इस बार जैसे यहाँ पे हमारी ये चैन है तो यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे भी बना देंगे सेम रिपीट पैटर्न। एक, दो, यहाँ पे हमने 3 चैन ले ली थी, थोड़ा सा हमें यहाँ पे टाइट लग रहा था इसलिए। और फिर से हम एक और दो, तो देखिए एक ही चैन में हम 4 बार डबल क्रोशिया लेंगे। पहले 2 बार डबल क्रोशिया, फिर दो, 3 चैन, फिर डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर हम एक, दो, तीन, चार, 5 चैन ले लेंगे। अगर आपको कम लगता है तो आप 6 चैन ले सकते हैं। और फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे सेम वही रिपीट करके डबल क्रोशिया 2 बार, एक और दो और 3 चैन, एक, दो, तीन, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, एक, दो और फिर से 4 चैन। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमारी इस बार 4 बार डबल क्रोशिया, फिर 6 और फिर 8, 8 बार डबल क्रोशिया हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। और इसी तरीके से पूरा प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट कर लेना है। आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतनी ही सर्किल बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। यहाँ से ये 4 सर्कल में हमने बनाया है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और इसी पैटर्न में हम पूरा डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है आप उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रिल लगा लेंगे। आप जो भी डिजाइन बनाना चाहें वो बना देंगे, लेकिन हम आपको इसमें जो हम फ्रिल बनाएंगे बहुत बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे। और ये वाली फ्रिल हमें पसंद भी बहुत है। अगर आप बनाना चाहें तो आप ये वाली भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रेड से खत्म किया है तो यहाँ पे हम येलो से फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम चैन लेंगे, एक, दो, तीन, 3 चैन। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 चैन हमारी इधर से हो गई थी और अब हम यहाँ पे जो है डबल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से। फिर से एक,
2 3 4 5 5 चैन ले ली हमने यहाँ पे। और देखिए थोड़े थोड़े गैप में, एक अंगुल के गैप में हम यहाँ पे अटैच करके जाएंगे डबल क्रोशिया से, इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि और आप चैन के हिसाब से भी देख सकते हैं, 1 2 3 गैप करके चौथी चैन में हम अटैच कर देंगे। 1 2 3 4 चौथी चैन में हम अटैच कर देंगे। तो आप किसी भी तरीके से, जैसा आपको इजी लगे उस तरीके से आप अटैच कर, इसी तरीके से हम ये पूरा सर्किल बना लेंगे। तो देखिए पूरे सर्कल में इस तरीके से हमने ये चैन बना ली है। अब सेकंड में हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 चैन ले लेंगे। उसके बाद हम 1 2 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। और इसके बाद इससे यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर, इस तरीके से 1 चैन 2 3 चैन। और 3 चैन के बाद जो ये चैन हमने बनाई थी यहाँ पे सेंटर में से अटैच कर देंगे इस तरीके से। फिर से देखिए 1 2 3 चैन, 1 2 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए इसे यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे। और 1 2 3 चैन, और उसे देखिए कि इस चैन में यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। पूरे सर्किल में इसी तरीके से हम बनाएंगे और ये पूरी फ्रिल इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इसे लास्ट में हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से नॉट बांध के और ये धागा कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से फ्रिल बन के आएगी। देखिए इस तरीके से पूरे में हमने बना लिए और इस तरीके से पूरा डिजाइन कंप्लीट होता है। आप बड़ा या छोटा जिस भी तरीके का आपको चाहिए आप बना सकते हैं और इसी पैटर्न में ये पूरा कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स जरूर बताइएगा आपको ये डिजाइन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।